राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ उठापटक है, उसका भी रुख कर लेते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा के हल्ला बोल अभियान का आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम के तहत आज संभाग मुख्यालयों पर प्रेस वार्ताएं होंगी। पार्टी पदाधिकारी प्रदेश सरकार है कुप्रबंधन उसकी और जन विरोधी नीतियों को मीडिया के जरिए आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन प्रेस वार्ताओं में संभाग प्रभारियों के अलावा जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक को भी मौजूद रहने के निर्देश हैं। पार्टी की ओर से जारी हुए कार्यक्रम के मुताबिक जयपुर संभाग में प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बतौर जयपुर संभाग प्रभारी दिलावर दोपहर 2 बजे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संभाग मुख्यालयों के अलावा जिला स्तर पर भी पदाधिकारी प्रेस के जरिए सरकार को घेरेंगे। वहीं विधायक मदन दिलावर को जयपुर संभाग, माधोराम चौधरी को बीकानेर, मुकेश दाधीच को भरतपुर, प्रसन्न मेहता को अजमेर, भजनलाल शर्मा को जोधपुर, हेमराज मीना को उदयपुर और सीपी जोशी को कोटा संभाग में प्रेस वार्ता के जरिए सरकार पर निशाना साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी बता दें कि संभाग मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता के बाद एक दिन का अंतराल भी रहेगा, यानी कि कल एक दिन का ये गैप रहेगा। इसके बाद सोमवार को बिजली की मांगों को लेकर प्रदेश भर के सभी मंडलों में कार्यक्रम होंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता विद्युत निगम के दफ्तरों पर हल्ला बोलेंगे। वहीं एक्सीएन, एईएन और जेईएन दफ्तरों पर मंडल के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के प्रतिरूप का सांकेतिक पुतला दहन करके ज्ञापन देंगे। इसी तरह 2 सितंबर को प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान सरकार की वादाखिलाफी पर भी ध्यान आकर्षण किया जाएगा। वहीं हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत 4 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के जिला अध्यक्ष, सांसद, सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। यानी कि भाजपा का हल्ला बोल इस वक्त चल रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त जुड़ गए हैं। उमेश जी, सरकार को घेरने की जो पूरी तैयारी है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। दूसरा दिन है जब सरकार पर धावा बोला जा रहा है विपक्ष की ओर से। जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पिछले दिनों जब प्रदेश कार्यकारिणी से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब क्योंकि राजस्थान का सियासी संकट खत्म हो चुका है, इसलिए सरकार की जितनी भी जन विरोधी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन के लिए उतरे। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए थे कि मोदी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मंडल स्तर तक पहुंचाया जाए और मंडल के जरिए जनता के बीच उन योजनाओं को पहुंचाया जाए ताकि 2023 के चुनाव में राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है तो विरोध प्रदर्शन में कुछ बदलाव पिछले दिनों किए गए थे, क्योंकि आज का जो दिन था वो उपखंड कार्यालयों पर जो बिजली निगम के जो ऑफिसेज है उन पर, डीएसएस के ऑफिसेज है उन पर प्रदर्शन का कार्यक्रम था। लेकिन कुछ बदलाव करने के बाद आज जो है जितने भी जो प्रभारी हैं उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उजागर करेंगे, चाहे वो बिजली के बढ़ते हुए दाम हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, इसके अलावा जो आत्महत्याएं हो रही लगातार उनको लेकर, इस अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर, ये वो सभी मुद्दे हैं जो आज वो प्रेस के सामने रखेंगे। मदन दिलावर जो कि जयपुर के प्रभारी हैं उनको आज का जो कार्यक्रम है वो ये जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा मुख्यालय पर शुरू होगी। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा और जो जयपुर शहर अध्यक्ष हैं सुनील कोठारी वो भी मौजूद रहेंगे। और आज के बाद लगातार कार्यक्रम का दौर कल, क्योंकि अभी संभाग और जिला प्रभारी बनाए गए हैं, तो कल पहली बैठक होगी संभाग और जिला प्रभारियों की मुख्यालय पर, जिसमें सभी जिला और संभाग जो प्रभारी हैं उनको आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं इसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि 2 और 4 तारीख को महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 4 तारीख को कलेक्टरों को ज्ञापन देना है, तो कहीं न कहीं उन कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा आज की बैठक में, कल की बैठक में तैयार होने वाली है। उमेश जी, लेकिन जो राज्य सरकार की अगर बात करें तो लगातार केंद्र के ऊपर हमलावर है। भाजपा की जो रीति नीति राष्ट्रीय स्तर पर है उसको लेकर लगातार हमलावर है। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या ये नहीं लगता कि भाजपा देर से ही सही लेकिन राजस्थान के अंदर एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है? सोशल मीडिया के जरिए फिलहाल यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश है। देखिए, भाजपा हमेशा यही बात कहती है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कोरोना की उसका पूरा पालन करेंगे। यही वजह है कि अभी तक भाजपा सड़कों पर नहीं उतरेगी। लेकिन अब जब जीएसएस पे जब प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा तो सभी सड़कों पर भी उतरेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। हालांकि इसमें बहुत सीमित संख्या में लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, तो इतनी भीड़ इकट्ठा की जाएगी जितनी जरूरत है। क्योंकि
और जहां तक बात है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार लगातार कोरोना की बात हो चाहे जीएसटी की बात हो, सभी मांगों को लेकर केंद्र पर हमलावर है ही, और लगातार वो केंद्र पर आरोप लगा रही है कि उनकी तरफ से मदद नहीं मिलने की वजह से राजस्थान में हालात हुए हैं। हालांकि अभी भी जो राज्य सरकार है वो ये कह रही है कि कोरोना प्रबंधन में हम पूरे देश में सबसे अच्छे हैं। लेकिन जो भी है, ये आपसी सियासी लड़ाई है। कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से डैमेज कंट्रोल की भी स्थिति है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल राज्य सरकार बना रही है, तो उसे डैमेज कंट्रोल के रूप में बीजेपी इस तरह के प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। ये सब आने वाले चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि 2023 में राजस्थान में सरकार बनानी है, और उसी को देखकर आने वाले दिनों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होनी चाहिए, और उसी को मद्देनजर इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान में तय किए जा रहे हैं। शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर हल्ला बोल जो भाजपा का है वो इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि ये इस बार जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है, जो विरोध है, वो सोशल मीडिया पर है, और इसके बाद में आगामी जो समय है उसमें हो सकता है सड़कों पर भी उतर कर विरोध प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किया जाए। लेकिन फिलहाल ये विरोध, ये जो राज्य सरकार की जो रीति नीति है, जो तमाम योजनाएं उनकी तरफ से हैं, उनमें क्या कुछ खामियां हैं, उसको लेकर उनको घेरा जाएगा। और साथ ही वर्तमान जो स्थिति कोरोना काल में बनी, जो फिलहाल ये जो पूरी स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उन कमियों को भी उजागर करने की कोशिश यहाँ पर भाजपा की तरफ से है, सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर भाजपा की तरफ से।